बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर अंजुम टीज के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा लेक्चर नंबर 10 एक्सरसाइज 4.2 में आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन की 9th क्लास की बुक में अगर आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, तो ये इसको कराने का मेथड भी किसी तरीके से भी डिफरेंट नहीं है। जिस तरह आपने फर्स्ट 14 क्वेश्चंस किए थे, उनमें बहुत सारी चीज़ों में आपको लॉजिक्स बताई थी। अब आप ज़रा यहाँ देखें, इनको फैक्टराइज करना हमने। फैक्टराइज ऑलरेडी ये हमारे 4 फैक्टर्स दिए हैं, लेकिन इस +2 ने जो है ना वो सारी गेम खराब कर ली है। यानी एक्चुअली इस +2 की वजह से आप इनको कंप्लीट फैक्टराइजेशन नहीं कह सकते। सो हमने ऐसा कोई स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी है कि ये +2 इनके बीच में ही कहीं जम हो जाए और हमारे पास खालिस फैक्टर्स आ जाएं, जिसके बाद किसी किस्म का सम और डिफरेंस ना आए। स्टूडेंट्स, आप सबको चाहूंगा कि आप सब विजिलेंट होकर इस लेक्चर को सुने। अगर आपके पास यूं 4 फैक्टर्स आ जाते हैं और आपने उनको सॉल्व करना होता है और साथ ही आगे +2 कुछ भी प्लस या माइनस में कोई चीज दी है, तो जो फैक्टर्स आपके बने हुए थे ऑलरेडी, उनमें जो इनकी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, कांस्टेंट वैल्यूज, ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये कांस्टेंट है, इसके साथ कोई कांस्टेंट नहीं है। यानी अगर फर्ज करो इसके साथ कांस्टेंट होता तो 0 होता, बिकॉज कोई कांस्टेंट नहीं है। ये मैं अपने पास से एक 0 बता रहा हूं। ये y-1 है, ये y-3 है, और ये हमारे पास y-4 और ये हमारे पास +2 है। डियर स्टूडेंट्स, जरा गौर से इस बात को समझें। हमने 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी कांस्टेंट वैल्यूज को अगर ऐड किया जाए तो बाकी 2 फैक्टर्स की कांस्टेंट वैल्यूज के सम के इक्वल होनी चाहिए। ये मैंने क्या बात की है, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। देखें, यहां +0 दिया हुआ है, ये -1 दिया है। फर्ज करो अगर मैं 0 और -1 को ऐड कर लेता हूं तो मेरे पास आंसर आना है -1, और अगर मैं -3 को -4 में ऐड कर लेता हूं तो ये -7 आएगा। तो मैं कभी भी इनको आपस में और इनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि इनके कांस्टेंट का सम और इनके कांस्टेंट का सम डिफरेंट है। बिल्कुल, मैं अगर इस फैक्टर को इस फैक्टर के साथ, यानी इसका कांस्टेंट हमारे पास क्या है, 0 है, और उसका कांस्टेंट हमारे पास -3 है, इन दो को ऐड कर लेता हूं तो -3 आता है। जबकि -1 को -4 में ऐड करूंगा तो हमारे पास -5 आएगा। सो ये इन दोनों का सम और इन दोनों के सम का कांस्टेंट भी सेम नहीं हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इन 2 फैक्टर्स को और इन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं अपने लास्ट, इसको इसके साथ ऐड करते हैं। 0 में जब हम -4 ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। -1 में -3 ऐड करेंगे तो ये भी -4 आ जाएगा। यूं हमारे पास ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट इक्वल हो गया, और इसी स्ट्रेटजी को आगे चलाते हुए हम इसको इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये एक्चुअली y था, y को इसके साथ ज्वाइन करेंगे, y-4 के साथ, और y, और इसको लहदा लिख लें, y-1 के फैक्टर को y-3 के फैक्टर के साथ ज्वाइन करेंगे, और ये +2 जो है हम एक सेपरेट के तौर पे यहां लिख देंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी। अब आपने इन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इन 2 फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। y को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आएगा, y को जब 4 से करेंगे, -4 से, तो -4y आएगा। स्टूडेंट्स यहां चलते हैं, आप यहां भी y को y-3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरीके से -1 को y-3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। y² -4y, y को जब y से करेंगे y² आएगा, y को 3 से करेंगे 3y आएगा, -1 को y से करेंगे -y आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 3 3। सो बच्चों, हमारे पास अब जो फैक्टर आ रहे हैं y² -4y, और ये देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी -4y,
और ये +3 आ गया, ये +2 हमारे पास यहां आ गया। स्टूडेंट्स आपने देखा इस स्ट्रैटेजी को लाते वक्त हमारे पास एक चीज आ गई। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं y² - 4y और y² - 4y ये बिल्कुल सेम होगी। और ये ऐसा क्यों हुआ? ये वही जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको समझाई थी, ये उसी की वजह से ये इसका मरोने मिन्नत था, ये हो गया। लेकिन एक बात याद रखें स्टूडेंट्स, यहाँ y के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं दिए हुए। ये आपने पॉलिसी तब लगानी है जब आपके पास कोई कोएफिशिएंट ना दिया हो। जब कोएफिशिएंट दिया होगा तो मैं उस बारे में आपको मजीद समझाऊंगा कि उस वक्त आप क्या करेंगे। स्टूडेंट्स ये दोनों एक ही जैसे हैं, हम इनको लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि y² - 4y किसी भी वेरिएबल z के इक्वल है। कि z कर लें, x कर लें, t कर लें, u कर लें, किसी भी वेरिएबल z के इक्वल है। अब मैं क्या करूंगा, इस जगह पे भी z यानी इन दोनों की जगह पे z वैल्यू लगा दूंगा। ये देखें इस जगह पे भी मैंने z लगाया तो ये पूरे का पूरा आ जाएगा z। जब मैं इस जगह पे z लगाऊंगा z को भी कहा जा सकता है +2। स्टूडेंट्स z को z से मल्टीप्लाई करेंगे z², z को 3 से करेंगे 3z और आपका +2 ऐसा ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स लगाने हैं। मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स में आपको बहुत दफा बता चुका हूं कि इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें ये आ रहा है 2z², 2z² आ रहा है। अच्छा, और मिडिल टर्म हमारे पास 3z दी हुई है। हमें ऐसे दो एलिमेंट्स सोचने हैं जिनको प्लस या माइनस किया जाए तो 3z आए और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 2z² आए। आपका इसको मैंने एक अच्छा मेथड बताया था कि मैंने कहा था इस 2 की आप फैक्टराइज करें, 2 1 * 2 1 1 * 1। आप 2 और 1 को देखें आपस में, बिल्कुल 2 और 1 को जब हम ऐड करते हैं तो आता है 3। तो ये साइन इसके साथ लगेगा, ये z इधर लगेगा, ये z इधर भी लगेगा और यहां भी प्लस का साइन लगाएंगे क्योंकि प्लस 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 होते हैं। इस 1 को वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं होती। अब आप इन दोनों में से z कॉमन निकालें, बाकी रह जाएगा z +2 और इनमें से 1 कॉमन निकालें, बाकी रह जाएगा z +2। इसमें से और इसमें से z +2 कॉमन आएगा और यहां बच जाएगा z +1। सो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि दो फैक्टर्स हमारे पास बन चुके हैं। अब हमने फाइनली क्या करना है कि z की जो एक्चुअल वैल्यू है वो इस जगह पे जो ये थी वो इस जगह पे आपने लगानी है। यानी आप यूं करेंगे y² - 4y आप इस जगह पे लगाएंगे और साथ ये +2 लिखेंगे। सेम y² - 4y +2 लगाएंगे, +1 लगाएंगे। स्टूडेंट्स गेम यहां खत्म नहीं होती। हमने इसके बाद क्या करना होता है, हमने एक्चुअली चेक करना है इसको कि क्या ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से मजीद फैक्टराइज तो नहीं हो रहा या किसी और फैक्टराइजेशन से। सो आपको सुन के खुशी होगी कि ये मजीद फैक्टराइज नहीं हो रहा क्योंकि मैं देख रहा हूं मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो 2y² आता है और ये -4y है। मैं कोई सी भी दो वैल्यू सोच लूं तो उनको प्लस माइनस करके -4y लाऊं और मल्टीप्लाई करके 2y² लाऊं तो ऐसा नहीं कर सकता। और सेम यही कहानी मुझे यहां भी नजर आ रही है। सो बच्चों दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। डियर स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। ये बिल्कुल एनालॉगस एक एग्जांपल जैसा क्वेश्चन है जो आपको पिछला क्वेश्चन नंबर 15 कराया गया था। अगेन आपके पास 4 फैक्टर्स दिए हुए एंड यू हैव अ कांस्टेंट वैल्यू एट द एंड विद सम प्लस साइन और माइनस साइन कुड बी देयर एज वेल। कोई दोनों में से कोई एक साइन भी हो सकता था। सो दिस इज नॉट द कंप्लीट फैक्टराइजेशन। दे हैव 4 फैक्टर्स but this is really making them
actually out of the factors. This is not the complete factorization actually. So अब आपने क्या करना है? सबसे पहला काम ये करना है कि अगेन हमने इस 375 को अंदर जम करके वही कुछ 3-4 फैक्टर जितने बन रहे हो बनाने हैं। मैंने आपको ये बताया था, मैंने कहा था कि फर्स्ट आप 2 फैक्टर्स ऐसे जोड़ने हैं कि उनके कांस्टेंट का सम सेम होना चाहिए। कि देखिए इसका कांस्टेंट 2 है, इसका कांस्टेंट -3 है। जब आप इनको ऐड करेंगे, 2 - 3 को ऐड करेंगे तो ये -1 आएगा, जबकि 5 और 10 को ऐड करेंगे तो ये 15 आएगा। इसका मतलब है ये बात नहीं बन रही। हम इस 2 को इस 5 में ऐड करते हैं, 2 5 7 आ रहा है, और ये -3 है, उसमें ऐड वो +10 करते हैं, यहां 7 बन गया। इसका मतलब है हम यूं कर सकते हैं कि इसको इसके साथ ज्वाइन करें, इसको इसके साथ ज्वाइन करें। यू हैव टू ज्वाइन 2 फैक्टर्स such that the sum of their constant should be equal to each other. If this happens, then believe me you can go for the complete factorization easily. मैंने आपको पिछले भी उसमें बताया था, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ भी होगा। So बच्चों, इसी स्ट्रैटेजी को आगे चलाते हुए what we are doing actually, हम k+2 और इसी तरीके से k+5 को ज्वाइन करेंगे, सेम k-3 और k+10 को ज्वाइन करेंगे, और ये हमारे पास 375 इसके लास्ट में दिया हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई का प्रोसीजर आपको पता है, k को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरीके से 2 को भी हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। सेम k को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और -3 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास 375 आ गया। स्टूडेंट्स, k को जब k से मल्टीप्लाई करेंगे k² आएगा, k को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5k आएगा, जब 2 को हम k से मल्टीप्लाई करेंगे 2k आएगा, 2 5 जार हो जाएगा 10। सेम k को जब k से करेंगे k² आ जाएगा, k को 10 से करेंगे तो 10k आ जाएगा, -3 को k से करेंगे -3k आ जाएगा, माइनस प्लस -3 10 टाइम इज 30। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया। Plus will be plus, so 5 2 would be 7k। सेम यहां जाए, प्लस माइनस, -10 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारे पास 7k आ जाएगा, -30, और ये 375 आपके पास दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो स्ट्रैटेजी यहां चली थी उसका हमें फ्रूट मिल गया। वो फ्रूट ये देखें, ये हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो बिल्कुल सेम आ गए, ख्वाह वो डिग्री 2 में हो या डिग्री 1 में हो, यानी k² + 7k यहाँ भी है और यहाँ भी दिया हुआ है। हम लेट कर लेते हैं, लेट k² + 7k का नाम रख लेते हैं, कोई भी वेरिएबल y रख लेते हैं, तो ये बस स्टूडेंट्स हो जाएगा y + 10 और ये हो जाएगा y - 30 + 375। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें y + 10 और ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है y इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, +10 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y × y - 30, इसी तरीके से +10 × y - 30 + 375, ये आ गया बच्चों। अगर हम इसको मजीद सॉल्व करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे y², y को 30 से करेंगे 30y, 10 को y से करेंगे 10y, 10 3 30 300 + 375 स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया। y² माइनस प्लस इज माइनस, सो 30 में से जब हम 10 को माइनस करेंगे यू गोना गेट 20y, बट साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, ये बात याद रखें। प्लस माइनस माइनस 375 में से 300 माइनस करेंगे तो 75 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगता है। सो फाइनली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से या किसी और फैक्टर से हम सॉल्व करेंगे,
और बच्चों मैंने आपको ये सारा प्रोसीजर समझाया हुआ है कि आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को इसी तरीके से लिखना होता है। यू हैव टू ब्रेक द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू को दो ऐसी वैल्यूज में आपने ब्रेक करना है कि अगर उनका सम और डिफरेंस किया जाए तो -20y आए, तो मल्टीप्लाई करें तो इनका जो है ना प्रोडक्ट आना चाहिए। इनका प्रोडक्ट 75 y स्क्वायर 75 y स्क्वायर है और मिडिल टर्म दी हुई है -20y। इस 75 की करें आप फैक्टराइजेशन, 3 2 6 3 5 15। 25 और 3 का बन रहा है, 25 में से अगर 3 माइनस करें तो 20 नहीं आता। 5 5 25, 5 3 15, 15 और 5 को देखें, यस 20 बन रहा है। सो एक हमारे पास 15 है, एक 5 है, एक 15 है और एक 5 है। y दोनों के साथ लगेगा, ये वाला साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगेगा। अब इस साइन का फैसला आप लोगों ने खुद करना होता है। अगर मैं यहां प्लस का साइन लगाता हूं तो बात बन सकती है, माइनस प्लस माइनस होंगे, 15 5 75 हो जाएगा। यस ये सॉरी 15 में से 5 गया -20 आ जाएगा, बात बन रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम, माइनस प्लस माइनस 15 में से 5 का 20 नहीं आता, इनफैक्ट 10 आएगा, तो बात नहीं बनी। लेकिन अगर मैं यहां माइनस का साइन लगाता हूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और जब हम इनको ऐड करेंगे 20 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू में लगेगा। बन रही है बात? और मल्टीप्लाई करने से भी हमें 75 y स्क्वायर मिल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों फैक्टर हमारे बिल्कुल ठीक थे। अब आप देखें इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है, y कॉमन निकल रहा है, यहां बच जाएगा y -15, यहां से -5 कॉमन निकल रहा है, y -15। सो स्टूडेंट्स एक हो गया y -15 और एक हो गया y -5। सो सिंस क्वेश्चन वाज इन k, क्वेश्चन तो k में था, वो तो y में था ही नहीं, तो फिर हम यूं करते हैं कि y की जो एक्चुअल वैल्यू है विच इज k स्क्वायर प्लस 7k, इस जगह पर लगा लेंगे k स्क्वायर प्लस 7k -15 और यहां भी k स्क्वायर -7k -5। स्टूडेंट्स बात यहां खत्म नहीं हुई, ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं। आप ये चेक करें कि क्या ये दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस या पॉलिनोमियल्स आपकी मजीद मिड टर्म ब्रेक फैक्टर तो नहीं दे रही। एक जनरल चेक करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -15k स्क्वायर आता है, सेंटर वाली टर्म हमारे पास 7k दी है। कोई भी ऐसी दो वैल्यूज नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15k स्क्वायर और सम करने से 7k आए। और बिल्कुल यहां भी ऐसी ही बात है कि 5 को ऐसे मल्टीप्लाई करें तो -5k स्क्वायर आता है और ये सेंटर वाली टर्म -7k है। यू आर नॉट गेटिंग एनी वैल्यू whose product is -5k square and the sum and difference would be -7k. So this is your final answer of this. Dear students, move करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 भी बिल्कुल उसी ही जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखें कि क्वेश्चन में अगेन आपके पास वेरिएबल के साथ कुछ कांस्टेंट वैल्यूज दी है और मैंने आपको कहा था कि इनको जोड़ने से पहले आपने चेक करना है। जैसे -5 और -6 अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो -11 आएगा। एक बात याद रखें, ऐड करने का मतलब होता है कि जैसे साइन लगे वैसे ही लगे रहेंगे। ये +3 और +2 को करूंगा 5 आएगा। तो ये हमारी स्ट्रेटजी इन दो को जोड़ने की और इन दो को आपस में जोड़ने की कोई सक्सेसफुल नहीं होगी। आप देखें इधर -5 को अगर मैं +3 के साथ जोड़ता हूं तो -2 आता है और -6 को अगर मैं +2 के साथ जोड़ता हूं -4 आता है। ये स्ट्रैटेजी भी हमारी बनती नजर नहीं आ रही। अब मैं एक काम करता हूं कि इस -5 को इस +2 के साथ जोड़ता हूं और इसी तरीके से -6 को +3 के साथ जोड़ता हूं। माइनस प्लस माइनस होगा -3 आ गया, माइनस प्लस माइनस होगा -3 आ गया। इसका मतलब है कि ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास वो फ्रूटफुल रिजल्ट देता है जिसकी हमें जरूरत थी। यानी हमें एक ब्रैकेट, आप बड़ी कैपिटल ब्रैकेट डालकर x -5 और x +2 को ज्वाइन करें, बिल्कुल इसी तरीके से x -6
और x प्लस 3 को ज्वाइन करें और आपके पास प्लस 12 यहाँ लिखा जाएगा आराम से। सो स्टूडेंट्स फाइनली हमें वो दो फैक्टर मिल गए, दो फैक्टर के पेयर्स मिल गए कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से हमारे कांस्टेंट सेम आ रहे थे। और इनका बड़ा फायदा है क्योंकि ये आपको जब मल्टीप्लाई होंगे तो वेरिएबल एक जैसे देंगे जिनको सपोज किया जा सकेगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। x को जब आप x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को x प्लस 2 से करेंगे तो आई एम श्योर वो रिजल्ट आएगा जो यहां भी हमारे पास उन वेरिएबल्स का सेम रिजल्ट आएगा। इसी तरीके से x को हम x प्लस 3 से करेंगे, -6 को हम x प्लस 3 से करेंगे और ये प्लस 12 हम लास्ट में लिख देंगे। x को जब x से करते हैं x स्क्वायर आता है, x को 2 से करते हैं 2x आता है, 5 को x से करेंगे माइनस का है -5x आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा 5 2 10। x को x से करेंगे x स्क्वायर, x को 3 से करेंगे 3x 6x माइनस प्लस माइनस 18 और ये प्लस 12 हमारे पास आ गया। सो स्टूडेंट्स ज्वाइन करें इनको, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, माइनस करें 5x में से 2x गया तो 3x बच जाएगा। सेम यहां भी हमारे पास माइनस प्लस माइनस होगा, 6x में से 3x गया तो 3x आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा और -18 और प्लस 12 हमारे यहां लिखे गए। स्टूडेंट्स आपने देखा कि उस स्ट्रेटेजी का फायदा क्या हुआ कि ये वेरिएबल्स और ये वेरिएबल्स हमारे पास एक जैसे आ गए। अब हम इनको सपोज कर सकते हैं, यानी हम ले लेते हैं लेट x स्क्वायर -3x का नाम रख लेते हैं y, और जब हम इनकी वैल्यूज यहां लगाएंगे तो होगा y -10 और जब यहां लगाएंगे तो हो जाएगा y -18 प्लस 12 आ गया। स्टूडेंट्स अब ये दो हमारे पास फैक्टर फॉर्म में दिए हुए, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। y को भी y -18 से करेंगे और -10 को भी हम y -18 से करेंगे। y को y से करें y स्क्वायर आता है, y को 18 से करें 18y आता है, y इसी तरह 10 को y से करें 10y आएगा, माइनस माइनस प्लस 10 180 आ गया, प्लस 12 आ गया। स्टूडेंट्स माइनस माइनस क्या, माइनस माइनस होगा स्टूडेंट्स प्लस और -28y आ जाएगा। इसी तरीके से 120 और ये प्लस 192 बन रहे हैं हमारे पास। तो बच्चों फाइनली हमारे पास y स्क्वायर -28y प्लस 192 आ गया। अब इसके बाद हमने इनकी मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स करने हैं और उनका प्रोसेस ये है कि आपने मिडिल टर्म को, इस मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है कि दो वैल्यूज जिनका प्रोडक्ट 192y स्क्वायर आए और जो सम और डिफरेंस है -28y है। 192 की जब हम फैक्टराइज करेंगे, इसका प्रोसेस मैंने आपको समझाया था कि 2 9s are 18, 2 6s are 12। क्या 96 और 2 को आपस में सॉल्व करने से 28 आता है? हम 96 में से 2 माइनस करें तो 94 आएगा, और अगर मल्टीप्लाई करें, खैर मल्टीप्लाई से तो वही चीज आती है 192। हमें फर्दर जाना चाहिए। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 4 और 48 को चेक करें आपस में। 4 और 48 को अगर हम ऐड करेंगे तो 52 आएगा, और अगर माइनस करेंगे तो 44 आएगा। हमारे पास 28 नहीं आया। सो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप मजीद इसको 2 से करें। 2 2s are 4, 2 4s are 8। अब देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 और 24 को देखें। 8 और 24 को अगर ऐड किया जाए तो हमारे पास 32 आता है, और अगर माइनस किया जाए तो 16 आता है, यानी ये चीज हमारे पास नहीं आई। दोबारा आप इसको 2 से करें, 2 12s are 24। अब आप देखें 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 और 12 को देखें। 16 और 12 बच्चों ऐसे दो वैल्यूज हैं जिनको ऐड करने से 28 आ रहा है, यानी अगर मैं 16 और 12 लिखूं
तो इन दोनों को ऐड करने से 28 आ रहा है। ये साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ लगता है और ये वेरिएबल हमेशा इन दोनों के साथ लगते हैं। दिस इज द वेरिएबल, दिस इज द साइन दैट यू हैव टू डिसाइड। ये आपको डिसाइड करना है। अगर मैं यहां प्लस का साइन लगाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, 16 में से 12 माइनस होगा तो 4 आ जाएगा, 28 नहीं आएगा। तो मैं यहां माइनस का साइन लगाता हूं क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस और हमारे पास साइन माइनस का लगता है और वही चीज 28y आ जाती है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से y को कॉमन निकालें, y माइनस 16 हो गया और इनमें से आप 12 को कॉमन निकालें, 12 1 सा 12, माइनस कॉमन निकालने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये 12 1 सा 12, 12 6 आर 72। सो हमारे पास फैक्टर इसमें से और इसमें से y माइनस 16 कॉमन आ रहा है, जबकि y माइनस 12 भी हमारा बच जाएगा, ये और ये। अब एंड पर आप क्या करते हैं, ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमें तो वैल्यूज x की फॉर्म में दी हुई थी, y की फॉर्म में तो नहीं दी हुई थी। हमने जो सपोज किया था यहां कि y हमारे पास x स्क्वायर माइनस 3x है, इसकी वैल्यू को उठाएं और यहां आप पुट कर लें x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 16 और यहां भी x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12। स्टूडेंट्स आमतौर पे वैसे यहां आंसर फाइनलाइज हो रहे हैं अभी हमारे, लेकिन आपने ये चेक करना है कि क्या ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर्स और ये मिड टर्म ब्रेक फैक्टर से मजीद सॉल्व तो नहीं हो रहे। स्टूडेंट्स इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 16x स्क्वायर आ रहा है और मिडिल टर्म हमारे पास माइनस 3x है। हमने मिडिल टर्म को दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि अगर उसको प्लस या माइनस किया जाए तो माइनस 3x आए और मल्टीप्लाई करने से 16x स्क्वायर आना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसी चीज थी कि जिसके करने से ये आ रहा हो। 8 2 की फैक्टर 8 2 16 बन रही है, लेकिन 8 और 2 को ऐड करें तो 10 आता है, माइनस करें तो 6 आता है। सेम यहाँ भी ऐसा ही है कि एक 6 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक 6 2 की फैक्टराइजेशन है, उनको ऐड करने सब्ट्रैक्ट करने से माइनस 3 नहीं आता और एक हमारे पास 4 3 है उससे भी नहीं आता और एक 12 1 है उससे भी नहीं आ रहा। सो दिस इज योर फाइनलाइज्ड आंसर, ये हमारा फाइनलाइज्ड आंसर है। स्टूडेंट्स इन 17 क्वेश्चन तक हम लेक्चर नंबर 10 को फिनिश करने जा रहे हैं। 18 क्वेश्चन से आप सबसे गुजारिश है कि लेक्चर नंबर 11 को फॉलो करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।